दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका उदाहरण पढ़ा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित को दशमलव प्रसार के रूप में लिखे। दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो थ्योरी क्लास में पढ़ाए थे कि किसी भी भिन्न के हर को अंश में भाग देकर दशमलव में बदलना दशमलव प्रसार कहलाता है। इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखे और बताइए कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार दो प्रकार के बताए थे, एक शांत और एक अशांत। और अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के बताए थे, एक आवर्ती और एक अनावर्ती बताए थे। तो इसको कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर पहला है रोमन अंक में 36/100। ऊपर वाला को कहते हैं अंश और नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो मतलब क्या, हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है, हमेशा नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दिए जाते हैं। तो यहाँ 100 है, ऊपर में है 36, भाग देंगे तो कितना मरतब में लगेगा? 0.36। यहाँ पर 2 गो जीरो है ना, तो जब भाग दीजिएगा तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव चला आएगा, तो 0.36। तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो जब हर से अंश में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो देखिए 100 से भाग दीजिएगा 36 में तो 0.36 आएगा। ये पूरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह कैसा दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अगला है 1/11। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। तो हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो देखिए 11 है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? रफ कर रहे हैं। 11 से भाग देंगे किस में? 1 में भाग देना है ना, तो 1 लगेगा, नहीं लगेगा। दशमलव देंगे तो 1 0, अभी भी नहीं लगेगा। फिर दशमलव देंगे तो 0। 11 9 99, 10 में से 9 घटेगा 1, ये कट जाएगा। दशमलव के बदले 1 0, नहीं लगेगा। फिर दशमलव के बदले 1 0, यहाँ पर 0 देंगे तो 11 9 99। ठीक है, 10 में से 9 घटेगा तो 1, फिर ये क्या होगा? कट जाएगा। देखिए बार बार यही आएगा, 0.09 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.09 के ऊपर रैकरिंग। 0.09 के ऊपर रैकरिंग का मतलब क्या होता है? पिछले वीडियो में बताए थे कि वही संख्या बार बार रिपीट होना। रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि 0 और 9 के ऊपर रैकरिंग है। ठीक है, तो रैकरिंग का मतलब यह है ये कि 0 9 बार बार आता रहेगा। तो देखिए भाग दे रहे तो क्या आ रहा है? 0 9 0 9। तो रैकरिंग का मतलब होता है कि बार बार वही संख्या रिपीट होगा। तो यह कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा? अशांत। अशांत दशमलव में कैसा हो जाएगा? आवर्ती क्या अनावर्ती? आवर्ती हो जाएगा। अशांत किसे कहते हैं? तो जब हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो, पूरा पूरी नहीं कटे, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार के दो भेद बताए थे, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। तो देखिए ये अशांत में कैसा हो जाएगा? आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है 4.1/8। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 8 चौक 32 और 1 33 बट्टा में क्या हो जाएगा? 8, 33/8 हो जाएगा। अब 8 से 33 में भाग देंगे, हमेशा हर से अंश में भाग दिए जाते हैं। ठीक है, तो 8 से भाग देंगे किस में? 33 में। कितना मरतब में लगेगा? 8 चौके 32, 4 8 चौक 32, 3 में से 2 घटेगा 1, ये कट जाएगा। दशमलव देंगे तो 0, 8 इकाई 8, 10 में से 8 घटेगा 2, दशमलव के बदले 1 0, 8 दूना 16, 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये कट जाएगा। दशमलव के बदले 0, 8 पंचे 40। देखिए ये पूर्णतः विभाजित हो गया ना। पूर्णतः विभाजित का मतलब पूरा पूरी कट गया। तो क्या लिखेंगे? 4.125 पूर्णतः विभाजित हो गया। तो यह कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो जब हर से
अंश में भाग दिए तो पूर्णतः विभाजित हो गया, पूरा पूरी कट गया, तो इसे ही क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अगला है 3/13। तो अब क्या करेंगे कि 13 से 3 में भाग देंगे और चेक करेंगे कि यह कैसा दशमलव प्रसार है। ठीक है, 13 से 3 में भाग देंगे, 13 से 3 में भाग देंगे, लगेगा नहीं लगेगा, दशमलव देंगे तो 0, 13 दूना 26, 13 दूना 26 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4, कट गया, दशमलव के बदले 1 0, 13 तिया 40, कितना बचेगा, 10 में से 9 घटेगा तो 1, कट गया, दशमलव के बदले 1 0, नहीं लगेगा ना तो एक और 0 देंगे यहाँ, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। 13 सत्ते कितना होता है, 91, 13 सत्ते 91, घटाइए, 10 में से 1 घटेगा 9, ये कट जाएगा, दशमलव के बदले 1 0, कितना बटन लगेगा, 13 पंचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91 हो जाता है, 13 छक के 78, 10 में से 8 घटेगा 2, ये कट जाएगा। देखिए पूर्णतः विभाजित नहीं ना हो रहा है, बार बार यही संख्या रिपीट हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, 0.2307 ये कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत में आवर्ती। अनावर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है, अपरिमेय संख्या का अनावर्ती होता है, लेकिन 3/13 तो परिमेय है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, अशांत में आवर्ती हो जाएगा। अगला है 2/11। तो 11 से 2 में भाग देंगे, देखिए 11 से 2 में भाग देंगे, कितना मरतबा में लगेगा, दशमलव देंगे तो 0, 11 दूना 22 हो जाता है, 1 मरतबा में, 10 में से घटेगा तो 9, ये कट गया, दशमलव के बदले 0, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 11 नमा 99, 11 अट्ठे 88, 10 में से 8 घटेगा 2, ये कट जाएगा, दशमलव के बदले 0, 11 एका 11, 10 में से घटेगा 9, ये कट जाएगा, दशमलव के बदले 0, 11 अट्ठे 88, 10 में से 8 घटेगा 2, ये कट जाएगा। देखिए 2 से चले थे फिर 2 ही आ गया, बार बार यही संख्या रिपीट होगा, 0.1818, 0.18 के ऊपर रेकरिंग कर देंगे। रेकरिंग का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट होगा, तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत में आवर्ती हो जाएगा, अशांत में आवर्ती। अगला है 329/400 है। ठीक है, तो 0 से हमको कोई मतलब नहीं, हमको 4 से 329 में भाग देंगे। देखिए 4 से भाग देंगे किसमें, 329 में, लगेगा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, कट गया, अब क्या उतारेंगे, 9, 4 दूना 8, 9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, अब तो नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे 0, 4 दूना 8, 10 में से 8 घटेगा तो 2, दशमलव के बदले 1 0, 4 पंचे 20। देखिए पूर्णतः विभाजित हो गया ना, तो 82.25 कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत। शांत क्यों हुआ, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 के ऊपर रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब क्या हुआ कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो बिना लंबा भाग दिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। पूरा आपसे कि दशमलव प्रसार क्या है, तो इसको सुनिए कैसे बनाएंगे। 1/7 का मान आपको दिया गया है, क्या दिया है सो सुनिए। 1/7 का मान कितना दिया है, 0.1428557 के ऊपर रैकरिंग। इसका मान आपको क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि आप जानते हैं कि 1/7 मतलब क्या, 7 से आप जब 1 में भाग दीजिएगा ना तो इतना आएगा। ठीक है, तो आप इतना का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 2/7 का बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए 2/7 का कैसे निकालेंगे, 2/7 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/7। 2/7 को 2 गुने 1/7 लिख सकती है,
ऐसे क्यों लिखे? क्योंकि हमको 1/7 का मान दिया हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखे। 1/7 के जगह पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर का मतलब क्या होता है कि उसके बदले उसको लिखना और उसके बदले उसको लिखना। तो 1/7 है, ठीक है, तो 1/7 के बदले इसको लिख सकते हैं। 2 जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक। 1/7 के बदले में ये लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर रैकरिंग लिख दिए। अब क्या करेंगे सो सुनिए। 2 है ना, तो 2 से इस सभी को गुना कर देंगे। 0.2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 हासिल तो नहीं बचा, तो 4 दूना 8, 2 इकाई 2 के ऊपर रैकरिंग। देखिए 2/7 का दशमलव प्रसार निकल गया, 0.285714 के ऊपर रैकरिंग। आपको बिना लंबा भाग दिए इसका दशमलव प्रसार निकालना था, तो निकाल लिए 2/7 का। अब किसका निकालना है? 3/7 का। तो 3/7 को भी इसी प्रकार बनाएंगे। 3/7 है तो 3/7 को लिख सकते हैं 3 गुने 1/7। क्यों लिखे 1/7? क्योंकि हमको 1/7 का मान दिया हुआ है प्रश्न में ही। तो 3 गुने 1/7 का मान कितना दिया है? 0.1428557 के ऊपर रैकरिंग। अब क्या करेंगे कि 3 से इस सभी को गुना कर देंगे तो दशमलव प्रसार निकल जाएगा। 0.3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 2 तिया 6 और 2 8 का 8 होगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 का 3 और 1 4 42 857 1। तो देखिए इससे गुना कर दिए, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 2 तिया 6 2 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 का 3 और 1 4। तो 3/7 का दशमलव प्रसार निकल गया कितना? 0.42857 के ऊपर रैकरिंग। इसी प्रकार से 4/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। 4/7 का 4/7 को लिख सकते हैं 4 गुने 1/7। क्यों लिखे 1/7? क्योंकि हमको 1/7 का मान पता है। तो 4 गुने 1/7 के जगह पर लिख सकते हैं 0.1428557 के ऊपर रैकरिंग। इसके बदले ये लिख सकते हैं ना, तो ये लिख दिए। अब 4 से इस सभी को गुना कर देंगे तो इसका दशमलव प्रसार निकल जाएगा। 0.7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 36 का 6 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 का 4 और 1 5 के ऊपर रैकरिंग। देखिए 4/7 का दशमलव प्रसार निकल गया। अब किसका निकालना है? 5/7 का। 5/7 लिखेंगे। 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 1/7, क्योंकि 5 को 1 से गुना करेंगे तो यही ना आएगा। फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। 5 जैसे है वैसे लिखे इसको। 1/7 का मान हमको पता है कितना? 0.1428557 के ऊपर रैकरिंग। अब क्या करेंगे कि इसको इस सभी से गुना कर देंगे तो दशमलव प्रसार निकल जाएगा। 7 पंचे 35 का 5 हासिल कितना? 3, 5 25 और 3 28 का 8 हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14 का 4 हासिल 1, 4 पंचे 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 5 का 5 2 7 के ऊपर रैकरिंग। देखिए 5/7 का दशमलव प्रसार आ गया। अब आपको क्या निकालना है? 6/7 का। तो 6/7 लिख देंगे। 6/7 को लिख सकते हैं 6 गुने 1/7। 6 जैसे है वैसे ही। 1/7 का मान हमको दिया गया है कितना?
0.142857 के ऊपर रेकरिंग। अब क्या करेंगे कि 6 से सभी को गुना कर देंगे। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34 का 4 हासिल 3, 8 चौके 48, 49 50 51 का 1 हासिल 5, 6 दूना 12, 5 17 का 7 हासिल 1, 4 6 दूना 12, 5 17 का 7 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 6 का 6 2 8, 0.85,714 2 के ऊपर रेकरिंग। तो इतना का आपको दशमलव प्रसार निकालना था। तो ये सभी आपका दशमलव प्रसार निकल गया बिना लंबा भाग दिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित को P बट्टा Q के रूप में लिखे। P बट्टा Q का मतलब क्या हुआ कि अंश बट्टा हर के रूप में लिखना है। ठीक है, 0.6 के ऊपर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमको नेट संख्या तो नहीं ना पता है, तो क्या लिखेंगे, माना कि संख्या को क्या मानेंगे, x। माना कि संख्या x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। देखिए 0.6 के ऊपर रेकरिंग है ना। रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए संख्या x के बदले क्या मान लिए कि 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। और यहाँ पर है दशमलव, 10 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, तो 6.666 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। देखिए दशमलव यहाँ पर है ना, तो जब 10 से गुना किए तो दशमलव यहाँ पर चला आएगा, एक अंक के बाद चला जाता है। दशमलव यहाँ पर आया तो इधर क्या बचा, 6 तो 6 डॉट डॉट डॉट। देखिए समीकरण के 1 और समीकरण 2 में दशमलव के बाद वाला संख्या आपस में मिल गया ना, 6 इसका मतलब क्या हुआ कि अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। अगर सेम नहीं मिलता दशमलव के उस पार वाला संख्या तो क्या लिखते हैं, 100 से गुना करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 10x में से घटेगा x, LHS को LHS के साथ घटाएंगे तो 10x में से 1x घटेगा। इसके बाद इधर आइए 6.666 डॉट डॉट डॉट, इसमें से घटाएंगे ऊपर वाले को 0.666 डॉट डॉट डॉट। 10x में से 1x घटेगा तो 9x बचेगा। दशमलव के बाद देखिए 6 है, 6 है, सेम है ना, तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 है और यहाँ 0 है, तो 6 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। x बराबर 6, 9 गुना के रूप में है, बराबर के उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे 3 दूना 6, 3 तिया 9, x का मान कितना हो गया, 2/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। P बट्टा Q के रूप में लिखना था, तो देखिए P बट्टा Q के रूप में आ गया ना, अंश बट्टा हर के रूप में। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन अंक में दूसरा क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर रेकरिंग। तो इसको कैसे बनाएंगे, केवल 7 के ऊपर रेकरिंग है, 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो केवल 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमको नेट संख्या नहीं पता है कि कहाँ तक जाएगा, तो संख्या को क्या मानेंगे, माना कि संख्या x बराबर 0.4777 डॉट 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 समीकरण 1। 7 के ऊपर है ना रेकरिंग, तो केवल 7 रिपीट हो रहा है, 4 के ऊपर नहीं है, इसलिए केवल 777 डॉट 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 जाएगा। हमको संख्या तो पता नहीं था, इसलिए हम संख्या को x माने और 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब क्या लिखिएगा, दोनों तरफ 10 से
गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, x को 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। दशमलव यहाँ पर है तो 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक के बाद चला जाएगा, यहाँ चला आएगा दशमलव, तो 4 दशमलव, यहाँ जब दशमलव आया तो इधर क्या बचा, 7 बचा, केवल 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। देखिए तो दशमलव के बाद वाला संख्या मिला, इधर है 4 7 7, इधर है केवल 7 7। दशमलव के बाद वाला संख्या मैच नहीं न किया तो अब क्या लिखेंगे, जब मैच नहीं किया तो फिर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, अगर 10 से दशमलव के बाद वाला संख्या मैच कर जाता तो 100 से गुना करने की ज़रूरत नहीं थी, जब मैच नहीं किया तब 100 से गुना कर रहे हैं। तो ठीक है, 100x, इधर को x को 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा। इधर देखिए दशमलव यहाँ पर है, जब 100 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक के बाद चला जाता है, दशमलव यहाँ चला आएगा 47 दशमलव, इधर जब दशमलव यहाँ आएगा तो इधर क्या बचा, 7 बचा, 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। देखिए तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। अब इसको मिलाइए, पहला समीकरण में क्या है, दशमलव के बाद वाला संख्या 0.477 ये, और दूसरा समीकरण में क्या है 7 7 7, और तीसरा समीकरण में 7 7 7। समीकरण 2 और समीकरण 3 में दशमलव के बाद वाला संख्या क्या हुआ कि मैच कर गया। देखिए दशमलव के बाद है ना 7 7 7, दशमलव के बाद है 7 7 7, तो क्या लिखेंगे, जब मैच कर जाएगा तब क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे तो 100x में से क्या घटेगा, 10x, x नहीं घटेगा, समीकरण 2 को न घटा रहे हैं तो 10 घटेगा, बराबर समीकरण 3 में इधर वाला क्या है 47.777 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 2 में क्या है 4.7777 डॉट डॉट डॉट। देखिए दशमलव के बाद वाला संख्या सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर देखिए 100x में से 10x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90x। इधर आइए 47 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 43, तो x बराबर 43, 90 गुना के रूप में है, उस पार ले जाएंगे बराबर के उस पार, तो बट्टा के नीचे में हो जाएगा 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 0.001 के ऊपर रैकरिंग। तो मतलब क्या हुआ रैकरिंग का कि 0.001 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वही संख्या आ रहा है। तो क्या लिखिएगा, पहले लिखेंगे माना कि, संख्या तो हमको नहीं पता है तो संख्या को क्या मानेंगे, x, माना कि संख्या x बराबर 0.001 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। देखिए 0.001 के ऊपर रैकरिंग है ना, तो 0.001 बार बार आता रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10x, x है यहाँ तो x को 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर 10, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर समझिए दशमलव यहाँ पर है ना, तो 10 से गुना करें तो दशमलव एक अंक के बाद चला जाता है, तो दशमलव यहाँ चला आएगा 00 दशमलव, जब दशमलव यहाँ आएगा तो इधर क्या बचेगा 01 001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए तो दशमलव के बाद वाला संख्या मिला 001 है, और यहाँ देखिए 01001 है, सेम नहीं ना है, तो फिर क्या लिखेंगे, जब सेम नहीं है तो क्या लिखेंगे कि अब दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, क्या लिखिएगा, दोनों तरफ
दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना कीजिएगा तो x में 100 से तो कितना हो जाएगा 100x बराबर, यहाँ पर समझिए डबल 100 से गुना करें तो दशमलव एक अंक के बाद चला जाएगा, तो यहाँ इधर क्या आ जाएगा 0 0 दशमलव यहाँ चला आएगा, तो इधर क्या बचेगा 1 0 1 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। तो अब देखिए मैच किया, दशमलव के बाद 0 1 0 1 है, 1001 है, तो मैच नहीं किया कोई भी संख्या, तो जब तीनों में मैच नहीं किया तो अब क्या लिखिएगा, अब लिखेंगे कि दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, जब तक मैच नहीं करेगा दशमलव के बाद वाला संख्या तब तक गुना करते रहेंगे। दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुना करिएगा तो x में 1000 से गुना करेंगे तो 1000x हो जाएगा। और देखिए 1000 से गुना कर रहे हैं, दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, तो देखिए एक यहाँ आया दशमलव, दशमलव यहाँ चला आएगा, अब क्या बचा इधर 001, तो 001 एक ही बचा, यहाँ पर क्या है डॉट 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 का चिन्ह, मतलब क्या कि ये अनंत तक जाएगा, तो 001 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका समीकरण 4 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी मिला, दशमलव के बाद 001 दशमलव के बाद 001 मिल गया समीकरण 4 और समीकरण 1। तो अब क्या लिखिएगा, दशमलव के बाद वाला संख्या जब मिल जाता है तब क्या लिखेंगे कि समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या लिखिएगा समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो इधर वाला को इधर वाला के साथ, 1000x है, 1000x में से घटेगा क्या x घटेगा, ठीक है। इधर क्या है 001 दशमलव, क्या है 001 डॉट 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 में से क्या घटाएंगे, इसमें से समीकरण 1 वाला मान को घटाएंगे, 0 दशमलव क्या है 001 डॉट डॉट डॉट। देखिए तो दशमलव के बाद वाला संख्या सेम है 001 तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। 1000x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा 999x। इधर बताइए 1 है और यहाँ 0 है, तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। x बराबर 1 999 गुना के रूप में है, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, इसको p बट्टा क्यों के रूप में चेंज करना था तो p बट्टा क्यों के रूप में आ गया 1 बट्टा 999, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन अंक में चौथा है 0.999 डॉट 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 को p बट्टा क्यू के रूप में बदले, तो इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। क्या लिखेंगे, संख्या तो नहीं पता है तो क्या लिखिएगा, माना कि संख्या x बराबर 0.999 डॉट 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब क्या लिखिएगा, दोनों तरफ किससे गुना करेंगे 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे x को तो 10x हो जाएगा, और इधर गुना कीजिएगा 10 से तो दशमलव यहाँ पर है, एक अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो 9 दशमलव, इधर क्या बचेगा 9 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। देखिए दशमलव के बाद वाला संख्या समान मिल गया ना 9, तो जब समान मिल गया तो 100 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब समान नहीं मिलेगा तब 100 से गुना करेंगे। तो अब क्या लिखिएगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइएगा तो इधर
10x में से क्या घटेगा, x घटेगा। और इधर बताइए 9.999 डॉट 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 में से क्या घटेगा, 0.9999 डॉट 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 घटेगा। तो 10x में से 1x घटाइएगा तो 9x बचेगा। इधर बताइए दशमलव के बाद वाला संख्या सेम है तो कट जाएगा। और 9 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 9। x बराबर 9, 9 गुना के रूप में उसको उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे में 9 हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, कितना मरतब में, 1 मरतब में। तो x का मान कितना आ गया, 1। बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मरतब में कटा तो 1/1। तो इसको p/q के रूप में, अंश बट्टा हर के रूप में बदल दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।